पर वो ना पूरे साल भर यही बोलते रहे कि बेटा टाइम बहुत कम बचा है, टाइम बहुत कम बचा है। स्टार्टिंग में ही टाइम बहुत कम बचा है। टाइम इतना कम बचा है कि हर हर समय हम लोग एग्जाम के बारे में सोचते हैं ना, तो हर बार ऐसे में भागना पड़ता है उन लोगों को। देखो ये क्या होता है समझो, पहला पॉइंट इधर देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, कोलाइडिंग बॉडीज मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक। कोलाइडिंग बॉडीज मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक। अगर परफेक्ट वर्ड कहीं लिखा है तो वो पॉसिबल नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली कोलाइडिंग बॉडीज मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोई बॉडी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन नियरली इलास्टिक होती है। अपने घर में बताओ जो कोई इलास्टिक बॉडी तुमने देखा हो, वो इलास्टोमर है, इलास्टिक नहीं है। वो अलग क्लास है मटेरियल का। स्टील, 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 हाँ स्टील इलास्टिक। हाँ, सबसे ज़्यादा इलास्टिक है। हाँ, सबसे ज़्यादा इलास्टिक जो मटेरियल घरों में पाया जाता है वो स्टील है। स्टील कैसे? अगर कोई चीज़ डिफॉर्म हो पिचकाने पर, और जब तुम फोर्स हटाओ तो फिर से वो अपने शेप में वापस आ जाए। जैसे स्टील का गिलास है, उसको हल्का सा प्रेस करो तो ऐसे प्रेस हो जाएगा, लेकिन फिर अपने शेप में आ जाएगा। तो वाटर कप के साथ भी होता है। हाँ, वो अलग क्लास ऑफ मटेरियल है। वो जो रबर होता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक अलग क्लास ऑफ मटेरियल है, उसको हम कैटेगराइज ही नहीं कर सकते इलास्टिक और इन इलास्टिक में। वो अलग एक क्लास है, वो अलग एक, उसका सॉलिड का जो है वो इससे कोई मतलब ही नहीं, वो एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है। स्टील का जो इलास्टिसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। रबर की इलास्टिसिटी इलास्टोमर है, वो अलग क्लास ऑफ मटेरियल है। मैं बताऊंगा स्प्रिंग किससे बनी है, स्टील से बनी होगी। स्टील का गिलास अगर गिर भी जाए ना, तो जब वो उठाते हो तो जान नहीं पाते हो कहाँ पर गिरा हुआ है। अगर स्टील गिलास पटका ना जाए एक लिमिट तक तो गिर जाता है, तो स्टील का गिलास गिर जाए मान लो, और तुम उसको पता करो कहाँ पर उसमें कोई पिचका है कि नहीं, वो तो पिचकता नहीं है एक लिमिट तक। एक ये पूरी प्योरली स्टील नहीं होती है, इसमें मिलाते हैं कुछ। अगर इसमें स्टील ज़्यादा होगा तो अगर ये गिर गई मान लो ऐसे 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 एक लिमिट तक, एक लिमिट तक मैं कह रहा हूँ कि परफेक्ट अगर होता तब तो कितना भी तेज़ पटकोगे नहीं गिरेगा। अगर ये कम स्टील इसमें यूज़ होगा तो गिर जाएगी, तो कहीं ये डेंट आ गया जैसे, इसका मतलब एक लिमिट के बाहर चला गया ना, तुमने उसको पटक दिया तब तो होगा ही। एक लिमिट तक स्टील अपने शेप को डिफॉर्म करती है, लेकिन रिफॉर्म कर लेती है। इलास्टिक बॉडीज़ क्या हैं? जो डिफॉर्म हो, जो डिफॉर्म हो मतलब पिचके, लेकिन फिर से क्या हो, वो फिर से रिफॉर्म हो जाए, है ना। तो अगर ऐसा है तो हो जाएगा। तो इलास्टिक बॉडी, कोलाइडिंग बॉडीज मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक होनी चाहिए। और इलास्टिक बॉडीज़ क्या है? इलास्टिक बॉडीज आर, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स which get deform, which क्या get deform, get deformed under the presence of deforming forces, under the presence of डिफॉर्मिंग क्या फोर्सेस, बट गेट कंप्लीटली रिफॉर्म्ड, गेट कंप्लीटली रिफॉर्म्ड आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर रिमूव्ड, आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर रिमूव्ड। जब मैंने डिफॉर्म करने वाला फोर्स हटाया तो फिर से रिफॉर्म कर गए, अपने शेप में वापस आ गया। अगर ऐसा हो रहा है तो इलास्टिक बॉडी है वो। रबर को छोड़ दो, रबर तो अलग है। अक्सर जो है, जो नहीं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो इलास्टिक, रबर को इलास्टिक मानते हैं, तो वो मतलब नहीं पढ़े वालों के कैटेगरी में आ गए। जो पढ़े लिखे हैं नहीं, जैसे हम भी पहले जानते थे, लेकिन जब जान गए तो अब उसको हम इलास्टोमर कहते हैं, इलास्टिक हैं। आफ्टर
द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, सर एक सेकंड, कंप्लीटली रिफॉर्म्ड आफ्टर आफ्टर द रिमूवल ऑफ, अरे कितनी बार बोला यार, आज नहीं है, ऐसे होती है, 7:30 तो टाइम ही होता है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, आफ्टर दी, क्या लिखा आफ्टर दी, क्या बोलो, बोलो मत भाई, रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, लिखा था। इसका मतलब डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटाएंगे तो फिर से वो अपने शेप में वापस आ जाए। स्लाइड हो जाए, तो मैंने तो गेस किया था। हाँ देखो, इधर देखो, लिखा, बस 2 मिनट। लिख लिया। आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, कौन सा पॉइंट था ये? पॉइंट सेकंड पॉइंट था कि थर्ड था यार? अच्छा, पहला उस दूसरा, ओके, थर्ड। डिफॉर्मेशन इज टेम्परेरी, इसमें डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन इज क्या? टेम्पोररी, टेम्पोररी सर शायद से वापस है। लोग खड़े हैं। नहीं तो देख लिया मैंने, मैं तो यहाँ से दिखाई पड़ता है ना। हाँ, अन्य लोग कुछ कर रहे हैं। मत करो भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। डिफॉर्मेशन इज टेम्परेरी, नहीं हो रहा है, मुझे वो आना चाह रहे हैं अंदर। नहीं नहीं तो मैं देख लिया, मैंने बता दिया भाई। डिफॉर्मेशन इज टेम्परेरी। जैसे मान लो कोई स्टील की बॉल है ऐसी, इधर की तरफ आगे जा रही है, मान लो इसका मास m1 है, इसकी स्पीड u1 है, आगे एक बॉल और है स्टील की, इसका मास m2 है, ये u2 स्पीड से जा रही है, तो बताओ टक्कर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। कैसे पता नहीं होगा? क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट पे जा रहे हो, उतना ही इन द गैप भी दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है? किसका वेक्टर किसका बड़ा है? देखो वेलोसिटी वेक्टर किसका बड़ा मैंने बनाया है। क्या तुम्हें अपनी आंखों से दिख रहा है कि इसमें दो वेक्टर्स में एक छोटा एक बड़ा बनाया है? नहीं दिख रहा है मौलिक को। इसकी ये वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर तुम्हें ज़्यादा नहीं दिख रहा है? अरे ये वेक्टर और ये वेक्टर अलग अलग साइज का नहीं है। क्या कह रहे हो तुम यार? मैंने कहा वेक्टर्स अलग अलग साइज के हैं ना, तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है? तो तुम लोग कैसे जान पाए थे कि कोलिजन नहीं होगा? नहीं बताओ बच्चे, तुम लोग कैसे जान पाए थे? दोनों ही कांस्टेंट से चल रहे हैं तो फिर कोलिजन तो पक्का होगा, पीछे वाला तेज चल रहा है। u1 इज ग्रेटर देन a2 है कि नहीं? तो कोलिजन तो पक्का होगा। लग नहीं रहा था कि वो बड़ा है, इसीलिए जब पहली नजर दूर से देखो, ध्यान से नहीं देख पाए। नहीं मैंने बड़ा बनाया था। पता नहीं, वो चेक कराओ, अभी पापा को बुलाता हूँ कि आँख चेक कराएं इनकी। ठीक है, देखो इधर, तो कोलिजन होगा ज़रूर। तो कोलिजन जब होगा तो टक्कर होगी, तो टक्कर जहाँ पर होगी वो डिफॉर्म करेगा ना, वो डिफॉर्म करेगा दोनों। एक टाइम पर ऐसा होगा ना, कुछ डिफॉर्मेशन होगा वहाँ। अरे यहाँ पर टक्कर होगी तो डिफॉर्म होगा ना ये। तो ये डिफॉर्म हुआ रहेगा कि क्योंकि फिर से रिफॉर्म होगा। सुनो इधर भाई, ये ऐसे डिफॉर्म हुआ तो फिर से ये रिफॉर्म होगा ना, ऐसे खुलेगा। जब रिफॉर्म होगा तो फिर अलग हो जाएगा ये। यही कोलिजन का टाइम है। कोलिजन के बाद ये अलग हो गया, पीछे वाला स्लो हो जाएगा और आगे वाला फास्ट हो जाएगा।
ये क्या है, ये कौन सा स्टेट है? बिफोर द कोलिजन। ये कब है? बिफोर द कोलिजन। अरे ये कौन सा स्टेट है? बिफोर द कोलिजन। ये है ड्यूरिंग द कोलिजन। अरे बोलो। और ये कब है? आफ्टर द कोलिजन। तो टक्कर के बाद इसका मास तो वही रहा। इसका मास क्या था? m1 था ना इसका मास, तो मास तो वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। u1 की वेलोसिटी क्या हो गई? v1 हो गई। क्या हो गई? v1। और m2 मास की वेलोसिटी क्या हो गई? v2। कौन सी ज़्यादा हो जाएगी? उल्टा हो जाएगा, v2 तेज हो जाएगा। अरे आगे जा रहे हो, पीछे से कोई टक्कर मार देगा तुम और तेज हो जाओगे, वो तेज हो जाएगा वो। हाँ, वेलोसिटी तेज हो गई। इधर देखो, हाँ मतलब तेज हो जाएगी वेलोसिटी। तो हमारा काम ये है कि जब कोई दो लोगों को टक्कर कर रहे हो, टक्कर हो रहा हो एक बाइक स्कूटर में, तो हमारा काम ये हो, हम बाइक और स्कूटी में, तो हमारा काम है कि टक्कर के बाद दोनों के वेलोसिटी निकालना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे टॉपिक में? है v1 और v2 की वैल्यू निकालना। v1 और v2 की वैल्यूज निकालना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। v1 और v2 की वैल्यू निकालना, ये ऑब्जेक्टिव है जो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। कितना है ये?